जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ संस्कृत का ये चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, ठीक है ना। पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम से जितने भी आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ गई, तो पाटलिपुत्र है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र है। दूसरा देखिए, पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है भाई? राजधानी नगर कहा जाता है। पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, है ना, लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। विदेशी यात्री जहाँ यहाँ पे आए थे, फाहियान, वैनसंग, इत्सिंग, मेगास्थनीज, अपनी अपनी आत्मकथा ने पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं, ठीक है ना। ये सभी विदेशी यात्री आए हैं पटना, जो जैसे कि फाहियान, वैनसंग, इत्सिंग, मेगास्थनी, ये सभी लोग ना अपने अपने बुक में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, आत्मकथा में लिखा है। आगे देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। कूटनीमत ग्रंथ के लेखक दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं, ठीक है। तो कूटनीमत ग्रंथ के लेखक दामोदर गुप्त हैं और काव्य मीमांसा का लेखक कौन है जी? तो राजशेखर है। ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था क्या था? बहुत ही उत्कृष्ट था, है ना। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था पाटलिपुत्र का बहुत उत्तम था, उत्कृष्ट था। आगे देखिए, मुगल के समय में पाटलिपुत्र समृद्ध था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र का प्रिय दर्शनीय था। गुप्त वंश के समय में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर, कुसुमपुर भी कहा जाता है। मतलब पटना का और भी पर्यायवाची नाम हो गया पुष्पपुर, कुसुमपुर। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, ये सब आपका पटना का ही नाम है, ठीक है। मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा जाता था। पटना को पटनेती भी कहा जाता था मध्यकाल में। नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी किसको कहा जाता है भाई? पटन देवी को कहा जाता है पालिका देवी, ठीक है ना। नगर की पालिका देवी, चाहे पटना के पालिका देवी कौन है भाई? तो पटन देवी हैं। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पटना में किनका को जन्म हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में ही हुआ है, ठीक है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो गंगा नदी, ठीक है ना। पटना जो शहर है आपका कहाँ पे बसा है, तो आपका गंगा नदी के ही किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। गंगा के उत्तर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है गांधी सेतु है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे एशिया का महादेश का सबसे बड़ा पुल जो है आपका, तो गांधी सेतु है, ठीक है, जो कि अपने पटना में ही है। गांधी सेतु बनाया गया है पटना, गंगा नदी के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना 100 वर्ष पुराना है भाई? तो 2500 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। आगे है, सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को कहा जाता है। सरस्वती का कुलगृह किसको कहा जाता है? तो सरस्वती का कुलगृह पटना को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को ही कहा जाता है। बुद्ध के समय में इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। बुद्ध के समय में पटना को क्या कहा जाता था? तो पाटलीग्राम कहा जाता था। बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा था कि पटना जो होगा भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ आग, बाढ़ और युद्ध से खतरा हो सकता है। मतलब 3 चीज़ों से खतरा हो सकता है। कौन कौन? आग से, बाढ़ से और युद्ध से। ये तीनों से खतरा बनाए रखा जा सकता है। ये भविष्यवाणी किए थे भगवान बुद्ध ने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। पटना शब्द जो है पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है पटना? तो पतन शब्द से बना है। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदु में ही बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य। बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम, माने बुध काल में पटना का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम, ये भी बताया है। आगे देखिए, पटना में
गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो आपको बताया है ना महत्वपूर्ण वीडियो में, गांधी सेतु। गोलघर कहाँ है भाई, तो पटना में है, आप जानते ही होंगे। अगला है कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है, तो कूटनीमत काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है, आपको ये भी बताया हूँ। आगे देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, ये भी आपको बताया हूँ। कस्य पुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी किस पुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, तो गुरु गोविंद सिंह का, ये भी आपको बताया हूँ। आगे देखिए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार राज्य के ही अपने राजधानी है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो कूटनीमत काव्य की रचना की है। आगे देखिए काव्य मीमांसा के कवि कौन है जी, तो राजशेखर है। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं किम दृश्यम आसीत, मतलब राजा अशोक के समय में इस नगर का कैसा वैभव वैभव दिखाई दे रहा था, तो प्रिय दर्शनीय था, माने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रिय था। आगे देखिए मेगस्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो मेगस्थनीज जो पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल से ही फेमस हो गया। आगे देखिए पाटलिपुत्र पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम है, तो कौन सा नाम था जी पाटल पुष्पों के आधार पर, तो पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष, ये भी आपको याद है। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। आगे देखिए कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में, बहुत बार पूछा गया है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। आगे देखिए बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार जो है किस नगर में गोल घर है, बिहार के किस नगर में गोल घर है जी, तो पाटलिपुत्र नगर यानी पटना नगर में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र है। आगे है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर की ये संज्ञा दी गई है। सरस्वती का कुलगृह किसे कहा, कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था। आगे देखिए पटना में हमेशा युद्ध बाढ़ और भय बना रहेगा, किसने कहा था भाई, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। कमोदी महोत्सव अतीव प्रचलित किसके शासनकाल में बहुत प्रचलित था, तो गुप्त शासन काल, गुप्त वंश के शासन काल में। आगे देखिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस शहर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र वैभव में आपका पटना शहर का वर्णन किया गया है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी, तो 1000 वर्ष तक जर्जर स्थिति रही थी। आगे देखिए राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है भाई, तो काव्य मीमांसा लिखे हैं काव्य मीमांसा जो है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। अब थोड़ा सा हम प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में आपको 16 नंबर का पूछा जाता है ना क्वेश्चन आंसर, यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए अच्छी तरह से देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन करें, मैंने पटना के बारे में आपको बताना है, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में बताना है। तो देखिए इस पाठ में पटना नगर का वर्णन किया गया है। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल जैसे तारामंडल हो गया, गोलघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, म्यूजियम हो गया, जैविक उद्यान इत्यादि इसमें इत्यादि है, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में भविष्यवाणी करके बताया है कि भविष्य में पटना महानगर बनेगा, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन यहाँ 3 चीज़ों से खतरा हो सकता है, कौन कौन, आग, बाढ़ और युद्ध से, ठीक है। आगे देखिए भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा है, तो देखिए यही आंसर इसमें लिखना है। तो भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में कहा है कि भविष्य में पटना महानगर बन जाएगा, लेकिन यहाँ 3 चीज़ों से खतरा हो सकती है, आग, बाढ़ और युद्ध से। आगे देखिए पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों के नाम बताएं, लिखना है। तो देखिए पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थल आपका हो गया निम्नलिखित है, जैसे तारामंडल हो गया, गोलघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, म्यूजियम हो गया, जैविक उद्यान हो गया, ये सब दर्शनीय स्थल है पाटलिपुत्र के, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही बेहतरीन था। आगे देखिए, पाटलिपुत्र के प्रत्येक वर्ष में मनाए जाने वाले उत्सव को लिखें। माने पटना में हर साल जो उत्सव मनाया जाता है उस उत्सव को नाम बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। इसे गुप्त वंश में दुर्गा पूजा की तरह आनंदित होते हैं लोग। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए है कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो पटना में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे भाई? तो फाहियान आए थे, वैनसंग आए थे, इसिंग आए थे, मेगास्थनीज आए थे। ये सभी लोग पटना में विदेशी यात्री आए थे और इसके बारे में भी अपने ग्रंथों में वर्णन किए हैं लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।